गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर। आज मैं आपको क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस असाइनमेंट डिस्कशन 6 चैप्टर नेम रॉक्स एंड मिनरल्स बताने जा रहा हूं। असाइनमेंट 6 में क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट आर रॉक्स, what are the main types of rocks? What are rocks and what are the main types of rocks? Question 1 का आंसर है, the hard solid material that forms part of the earth's surface are called rocks. There are 3 types of rocks: igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, आप बुक में भी देखे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म? आंसर है आपका, इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा। इसको फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर फिर से देखिए। Igneous rocks are formed by the cooling and solidification of magma. मैग्मा के जमने से ये बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 3, which rock is an example of igneous rocks? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, ग्रेनाइट is an example of igneous rock. ग्रेनाइट इसका एक एग्जाम्पल है। अब क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, नेम देम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक। एग्जाम्पल है ग्रेनाइट, बसाल्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5, हाउ आर ग्रेनाइट फॉर्म्ड, गिव्स ऑफ यूज ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट बनता कैसे है और इसका क्या यूज है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, ग्रेनाइट रॉक्स आर इग्नियस रॉक which were formed by the slowly cooling pockets of magma that were trapped beneath the earth's surface. It is used for long-lasting monuments and for डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग। तो इसका यूज बिल्डिंग बनाने के लिए और किया जाता है, सजाने में भी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 5 पूरा होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ आर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म। आंसर है, sedimentary rocks are formed by the sedimentation of piece of rock, mud, pebbles, gravel and sand, etc. अब है, limestone and sandstone are example of these types of rock। तो sedimentary rock का example limestone और sandstone होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7, हाउ आर लाइमस्टोन फॉर्म्ड। लाइमस्टोन कैसे बनता है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है, लाइमस्टोन आर formed from sea. Limestones are formed from seashells, corals and bones of animals. अब क्वेश्चन नंबर 8, which rocks is used to make bricks and glass? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है, limestone is used to make bricks and glass. अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, व्हाट आर मिनरल्स। क्वेश्चन नंबर 9,
है व्हाट आर मिनरल्स। 9 का आंसर है मिनरल्स आर द ऑर्गेनिक materials. Minerals are the organic materials found in the rock. तो फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सचर। टेक्सचर, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है टेक्सचर। टेक्सचर इज द वे ऑफ सरफेस substance or piece of cloth etc feels when touch it। यही है आपका टेक्सचर का मीनिंग। अब क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मैग्मा। मैग्मा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। फिर से देखिए, इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ हॉट मोल्टेन रॉक मटेरियल कॉल्ड मैग्मा। अब क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज लावा। आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है द मोल्टेन मटेरियल्स coming out of the volcano are called lava। जो वोल्केनो से यानी ज्वालामुखी से जो बाहर निकलता है उसी को लावा बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 13, हाउ वाज कोल फॉर्म्ड। कोयला कैसे बना? तो आंसर है कोल इज फॉर्म्ड ड्यू टू द heat from interior of the earth and the pressure above the change into coal। फिर से देखिए, coal is formed due to heat from interior of the earth and the pressure above these change into coal। अब क्वेश्चन नंबर 14, हाउ वाज पेट्रोलियम फॉर्म्ड। पेट्रोलियम कैसे बना? तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है पेट्रोलियम वाज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स got buried under the sea millions of years ago due to high pressure and temperature. Their dead body were converted slowly into petroleum। तो इस तरह से पेट्रोलियम बना। अब आपका है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई शुड कोल एंड पेट्रोलियम बी कंजर्व। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है कोल एंड पेट्रोलियम आर वैल्यूएबल अंडरग्राउंड resources and the rate at which they are used today indicates that they are to get exhausted very soon, so we need to conserve coal and petroleum। यानी कोल और पेट्रोलियम का जिस तरह से अभी हम लोग यूज कर रहे हैं ये बता रहा है कि ये जल्द ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए इसका संरक्षण करना जरूरी है। तो इस तरह से आपका असाइनमेंट पूरा होता है। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर डिस्कशन के तरफ। अब हम लोग चलते हैं चैप्टर डिस्कशन की ओर। तो चैप्टर डिस्कशन से पहले आप लोग बुक निकालिए और अपने चैप्टर को देखिए। इसमें ए नंबर में है टिक द करेक्ट ऑप्शन। जैसे 1 है डैश इज यूज्ड फॉर लॉन्ग लास्टिंग मॉन्यूमेंट। आपका 1 का आंसर होगा बी ग्रेनाइट। उसी तरह से अब 2 है रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली इज मेड ऑफ डैश। तो इसका आंसर है सी सैंडस्टोन। अब 3 नंबर हॉट मोल्टेन रॉक मटेरियल्स इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड डैश।
तो इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका सी मैग्मा। अब हम लोग चलते हैं 4 की तरफ। 4 में है विच ऑफ द फ्लोइंग रॉक्स इज यूज्ड टू मेक ब्रिक्स एंड ग्लास। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर लाइमस्टोन। अब नंबर 5 विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। तो इसका आंसर होगा सी पिमाइज। अब बी नंबर में है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे 1 में है डैश इज फाउंड ड्यू टू वेरी क्विक कूलिंग ऑफ वोल्केनिक लावा। तो इसका आंसर होगा पिमाइज रॉक। अब नंबर 2 टू मच हीट एंड हाई प्रेशर कन्वर्ट डैश इनटू मार्बल। तो नंबर 2 का आंसर है लाइमस्टोन। अब नंबर 3 मिनरल्स आर द डैश मटेरियल्स फाउंड इन द रॉक्स। तो 3 का आंसर है इनऑर्गेनिक। अब नंबर 4 में है पेट्रोलियम इज रिफाइंड इन डैश। तो 4 का आंसर होगा रिफाइनरीज। अब नंबर 5 है कोल इज रिच इन डैश एंड कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का इसका 5 का आंसर है आपका कार्बन। तो इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स पूरा होता है। अब सी नंबर में है आपका गिव 3 एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग। जैसे 1 में है इग्नियस रॉक, इसका 3 एग्जांपल है ग्रेनाइट, पिमाइस एंड बासाल्ट। अब नंबर 2 है सेडिमेंट्री रॉक, इसका एक एग्जांपल है लाइमस्टोन, शेल रॉक एंड सैंडस्टोन। इसी तरह से 3 का मेटामॉर्फिक रॉक, इसका एग्जांपल है स्लेट, मार्बल एंड लिलीज। अब नंबर 4 मिनरल्स, एग्जांपल है बॉक्साइट, कॉपर एंड डायमंड। तो इस तरह से सबके 3 एग्जांपल है आपके सामने। अब डी नंबर में कहता है आइडेंटिफाई द फ्लोइंग पिक्चर, राइट द नेम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। तो आपके डी नंबर में कुछ पिक्चर दिए गए हैं रॉक के, वो अपने बुक से देख करके आप इसको लिख सकते हैं। अब ई नंबर में है मैच द फ्लोइंग। मैच द फ्लोइंग में हम आपके बोर्ड पर बिल्कुल सामने सामने लिख दिए हैं आंसर को। तो जैसे 1 में है बॉक्साइट, इसका होगा ई नंबर एरोप्लेन पार्ट्स। हेमेटाइट, इसका सी सोर्स ऑफ आयरन। सिल्वर, इसका आंसर डी ज्वेलरी। 4 नंबर है ग्रेफाइट, इसका होगा बी पेंसिल लुब्रिकेंट इन मशीनरी। और नंबर 5 है कॉपर, इसका आंसर होगा ए इलेक्ट्रिक वायर्स एंड मेडिसिन। तो इस तरह से आपका मैच द फ्लोइंग पूरा होता है। अब एफ नंबर में आपका है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं एफ में है आपका आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज रॉक्स। व्हाट इज रॉक्स का आंसर आपको असाइनमेंट डिस्कशन में है। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट आर द मेन टाइप्स ऑफ रॉक्स, इसका भी आंसर है असाइनमेंट डिस्कशन में। व्हाट इज मैग्मा, क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज लावा। ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये दोनों का आंसर आपके असाइनमेंट डिस्कशन में है। उसको वीडियो बैक करके देखिएगा तो आपको मिल जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसका आंसर दिए हैं हम when changes occur in igneous and sedimentary rocks, both these changes
recrystallize the existing mineral in the rock. These rocks are called metamorphic rocks. इस क्वेश्चन को फिर से सुनिए. When change occur in igneous and sedimentary rock, both these changes recrystallize the existing mineral in the rock. These rocks are called metamorphic rock. अब है क्वेश्चन नंबर 6. How are metamorphic rocks formed? कैसे बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर. तो इस तरह से आपका असाइनमेंट डिस्कशन और चैप्टर डिस्कशन दोनों समाप्त होता है. मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख करके इस असाइनमेंट नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 दोनों को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और इसको नोट करेंगे, याद करेंगे. फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.